के फूल में पैदा होने वाले पद्य पुष्प से उत्पन्न पद्मसंभव, ये नाम है गुरु रिनपोचे का, जिन्हें बुद्धिज्म में सेकंड बुद्धा कहा जाता है। पद्मसंभव जो है तिब्बतन बुद्धिस्ट का फाउंडर माना जाता है। वो स्पेशल हमारे तिब्बतन जो बुद्धिस्ट है इसमें 4 स्कूल्स होते हैं। निंगमा का जो फाउंडर है वो गुरु पद्मसंभव है। उनके जन्म से ही कई मैजिकल कहानियां उनके साथ जुड़ गई और उनमें से सबसे बड़ी कहानी थी पद्मसंभव और राजकुमारी मंदरवा की। ये आवाज कैसी है चारू? रोज आती है और फिर सब कुछ शांत करके चली जाती है। कोई बहुत साधु है, मैंने सुना। ये शब्द, ये ध्वनियां मैंने कभी नहीं सुनी और ना ही इन्हें समझ पा रही हूँ। लेकिन फिर ये मुझे बुला क्यों रही है? राजकुमारी, आपको कोई नहीं बुला रहा। वीणा वादक को बुलाऊं? मंडी की राजकुमारी मंदरवा अपने आप में ही एक सिद्धि प्राप्त की हुई राजकुमारी थी, जिनका हाथ मांगने के लिए मगध नरेश, कुल्लू के राजा और अनेक आसपास के राजा तैयार बैठे थे। मगर मंदरवा को यह मंजूर नहीं था। उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे उन्हें किसी और सत्य की ही तलाश थी। मंदरवा के इसी जुनून और तलाश का अफसाना सुनते हैं कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। मंडी के पास है स्थित रिवालसर झील और इससे बंधी हुई है तिब्बतन बुद्धिज्म की डोर। कहते हैं कि इस शहर का नाम जाहौर था और पद्मसंभव ने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। मंडी के राजा हिंदू थे और इस बौद्ध भिक्षुक के आने से यहाँ बड़ी हलचल मच गई थी। राजकुमारी मंदरवा एक हिंदू राजकुमारी, जिसने बौद्ध धर्म में बुद्धा की स्पिरिचुअल स्पाउस की जगह पाई। क्या थी उनकी कहानी? मंदरवा एक राजकुमारी थी और ज्ञान की पिपाशा उसे पद्मसंभव के इतने करीब ले आई कि वो प्रेम की ऊंचाइयों को भी छूने लगे थे। मंदरवा एक आम औरत की तरह नहीं है। उनका रिलेशन जो हस्बैंड वाइफ का होता है वैसा गुरु पद्मसंभव और लक्ष्मण मंदरवा के बीच में नहीं है, लेकिन हम उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, खंडो बोलते हैं। तो उनका काम जो है गुरु पद्मसंभव का जैसे सोच है, जैसे विजडम है, उसी तरीके से उसको प्रचार करना और गुरु रिनपोचे को हेल्प करना। पद्मसंभव जी 8वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे और वो हिमाचल प्रदेश में लामावाद के प्रवचनों को बताने के लिए यहाँ आए और इन सुरम्यवादियों में बहुत समय तक रहे। ये मान्यता ही नहीं, ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि वज्रयान बुद्धिज्म के प्रवर्तक पद्मसंभव ने वहाँ तपस्या की थी, वहाँ सिद्धि प्राप्त की थी और उसका उल्लेख उनकी जीवनी पद्मकायथांग में बड़ा विस्तृत रूप से हुआ है। पद्मसंभव जी को तिब्बत के सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारतवर्ष में भेजा। तो पद्मसंभव जी आए और उनको ये स्थान पहाड़ों में मंडी का जो स्थान था वो बहुत ही उपयुक्त लगा।
तो वैसे गुरु रिम्पोछे का मैनिफेस्टेशन बहुत हैं, 8 मैनिफेस्टेशन होता है। तो 8 में से एक मैनिफेस्टेशन जो है वो रिवालसर में हुआ था। तिब्बत में हम उसको कहते हैं चोपेमा और साहुर भी बोलते हैं तिब्बत में। जब लाहौर आए, उनके प्रचार ने हजारों लोगों को मुग्ध कर दिया। उनके व्यक्तित्व की रोशनी मंदरवा को भी छू गई। अपने जीवन में कई प्रश्नों के उत्तर चाहने वाली मंदरवा को पद्मसंभव के दिए ज्ञान का ही इंतजार था। राजकुमारी मंदरवा के हृदय में अध्यात्म की प्यास थी और जब उन्होंने सुना कि यहाँ पर पद्मसंभव जी आए हैं तो उनसे मिलने के लिए मंडी से यहाँ आती जाती रहती थी। और उन्होंने कहा कि मुझे आपका डिसाइपल एक्सेप्ट करो। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में गुरुपद्मा संभव ने स्वीकार करा और लाचम मेंदारवा को उन्होंने टीचिंग देना शुरू किया। उनकी ये एक ऐसी अलभ्य स्थिति थी जिसको प्राप्त करने के लिए सारे लोग प्रभावित हुए। तो रानी जो वहाँ की राजकुमारी थी मंदरवा, वो भी प्रभावित हुई और उसी प्रभाव शक्ति के अधीन आकर वहाँ पर उसने उनकी शिष्यत्व ग्रहण किया और वज्रयान की साधना सीखी। कहते हैं कि पद्मसंभव वज्रयाना बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं। ये वज्रयाना बुद्धिज्म क्या है? भगवान बुद्ध का जो धर्म बौद्ध धर्म है वो केवल मोक्ष की ओर जाता है। वो तंत्र मंत्र पे विश्वास नहीं करता। तंत्र मंत्र में हमारा जो हिंदू धर्म था वो उसमें चलता था। उसमें तंत्र शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है। मंत्रों द्वारा अंतरियों की सिद्धि, तंत्र द्वारा आदमी जहाँ चाहे उड़ के जा सकता है। हम यही कहते हैं कि वो जब भी जहाँ भी जाता है वो मिरेकल से जाता है। हम लोगों की तरह पैदल या गाड़ी एरोप्लेन में कभी नहीं जाता है। उनके पास इतना पावर होता है कि जैसे वो सोचता है तुरंत वही हो जाता है। क्या पद्मसंभव एक तांत्रिक थे? वैसे पद्मसंभव को हम बुद्धिज्म लोग मानते हैं दूसरे बुद्ध पद्मसंभव, बुद्ध शाक्यमुनि के साक्षात दूसरे अवतार। तो उन्होंने इस रूप में बुद्धिज्म में तंत्र का बहुत ही ज़्यादा फैलाया तंत्र। There's many methods to achieve the enlightenment, and Vajrayana is the shortest way to achieve enlightenment. But it's not for everyone, because anybody who wants to practice the Vajrayana, then the person should be a Vajrayana person. 16 साल की मंदरवा जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से बड़ी हुई, उसने ऐसा पद्मसंभव में क्या देखा जो बुद्धिज्म की ओर आकर्षित होती गई? हाँ, मैं इसे आकर्षण भी नहीं मानती कि ये धीरे धीरे हृदय की गहराइयों तक पहुंच गया होगा और यही कारण रहा होगा कि अपने पिता के बार बार मना करने के बावजूद मंदरवा ने पद्मसंभव जी के पास आना नहीं छोड़ा। इसमें जो है राजा को थोड़ा नाराज हो गया और उन्होंने इनको जो है कैद में डाल दिया। तो कई दिनों तक जब इनको कैद में रखा तो बोलते हैं भाई कैद में होते हुए भी ये स्पिरिचुअल पावर से वहाँ मिलते थे गुरुजी के पास गुफा में उनके।
राजकुमारियों को अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं होता, मगर मंदरवा मर्यादा के बहुत दूर जा चुकी थी। पद्मसंभव की जोगन बनकर उन्होंने राजमहल को भुला दिया था। शायद मर्यादा की इसी उल्लंघन की सजा उन्हें मिलने वाली थी। तांत्रिक में वामाचार्य भी होता है। वो मतलब एक प्रकार से शरीर को नहीं मानते हैं कि शरीर है ही नहीं, वो अदृश्य है, वो एक परमात्मा का रूप है। तो शरीर में कई बार नग्न अवस्था में भी कर देते थे। तो उसको लोगों ने शंका की दृष्टि से देखा। एक बार जो है किसी ग्वाले ने इनको रिवाल्सर में देखा गुरु जी के साथ, और तांत्रिक जो है ये इनकी पूजा वगैरह होती थी, तो उसमें उसे पता नहीं क्या लगा, तो उसने राजा को शिकायत कर दिया, अभी आपका बेटी जो है इससे मिलती है और ये जो है व्यभिचारी है, ये गुरु नहीं है। तुम जानती भी हो उसे? कोई भला किसी को जान सका है? स्वयं को नहीं जान पाई हूं मैं आज तक। पहेलियां मत बुझाओ मंडरवा, उत्तर दो। उसकी ये पूजा पाप है, उसके यज्ञ, उसके मंत्र पाठ विष है। हमारे लोगों को, हमारे धर्म को नष्ट करने आया है वो। और एक राजकुमारी स्वयं जाकर उससे मिल गई। मैं राजकुमारी नहीं, उनकी दासी हूं। ये बचपना नहीं है। मेरी चेतावनी पर अगर तुमने अमल नहीं किया तो बाद में पश्चाताप करने का भी मौका नहीं दूंगा मंडरवा। उत्तर दो। राजकुमारी का राजमहल छोड़कर सिद्ध योगी के यहाँ जाना किसे अच्छा लगता? राजा आम आदमी तो होता नहीं, उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके परिवार के द्वारा किए गए कार्य इतिहास बन जाते हैं। और यही उनको भी लगता होगा कि उनकी राजकुमारी के द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम इतिहास बन जाएगा। पीछे हटो, हटो पीछे। मैं तुम्हारी राजकुमारी तुम्हें आदेश दे रही हूँ, सुना नहीं? हटो पीछे, हटो पीछे। सुन नहीं रहे हो? पीछे हटो मैंने कहा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ। तुम सुनो मेरी बात। तुम नहीं जानते ये कौन है? हटो पीछे। एक सूखा कुआं था, बहुत गहरा कुआं, उसमें इसको फेंक दिया। वहीं मरे, वहीं जिए, वहीं खाए पिए, वहीं गंध करे, और इस प्रकार से उसका संपूर्ण जीवन वहां नष्ट हो जाए। केवल बेटी को ही नहीं, पद्म संभव जी को भी उन्होंने उन्हें भी जीवित जला देने के आदेश दिए। 7 दिन तक धुआं खत्म नहीं हुआ। तो 8वें दिन जब देखो तो यहाँ पर झील बना था, और झील के अंदर एक आइलैंड के बीच में कमल के आइलैंड के अंदर कमल के फूल के अंदर दोबारा 8 साल के बच्चे के रूप में थे। तुम मुझे जला नहीं पाओगे, ना ही तुम्हारे राजा और ना ही कोई और। अगर मुझे भस्म करना ही है तो ये आग मुझे लगानी होगी। लाओ, ये मशाल मुझे दो। राजा ने पद्मसंभव को आग में भस्म करने की ठान ली और मंदरवा को
एक काले अंधेरे कुएं में फेंक दिया गया। हम तो मानते हैं कि हकीकत में वो हैं मिरेकल्स, क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, उनके पास बहुत ही शक्तिशाली पावर होते हैं। जब राजा ने देखा कि पद्म संभव जी कमल पर विराजमान हैं, उनके पास एक ऐसी शक्ति है, तो हो सकता है कि उनकी राजकुमारी के पास भी वैसी ही शक्ति हो। वो उन्हें मंडी ले गए। हालांकि हमारा इतिहास नहीं कहता, तिब्बतन ग्रंथ कहते हैं कि राजा ने फिर उनको मान्यता दी और उनको गुरु धारण किया, और इस प्रकार से वो एक सिद्ध पुरुष के रूप में पद्म पे बैठ के आए और लोगों ने उसका सम्मान किया। और जब कुएं में देखा गया जहाँ पर राजकुमारी को डाला गया था, तो क्या देखते हैं कि राजकुमारी को कुछ भी नहीं हुआ था। पद्म संभव जी की जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो उनके शरीर में भी विद्यमान थी। वो एक देवी के रूप को प्राप्त कर चुकी थी और मंडी में उनका एक मंदिर बना जो कुआ रानी के नाम से प्रसिद्ध है। हम ये मानते हैं कि मंदारावा जो है वो भी इन्हीं का ही अवतार है, इन्हीं का अवतार। वैसे सोचो तो आप, आम अगर आम कोई लड़की होगी राजकुमारी, वो थोड़ी जाएगी किसी बाबा के पास कुछ सीखने, नहीं जाएगी ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। जैसे कि रिवालसर में नॉन बुद्धिस्ट थे पहले, तो सब बुद्धिस्ट बन गए और प्रैक्टिस किया और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ये लचम मंदारावा जो है उसके कारण हुआ, हम लोग सोचते हैं। ये एक तरह का तप ही तो है जो मंदरवा ने अपने प्रेम की खातिर किया। इनलाइटनमेंट की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इस घटना के बाद पद्म संभव के चमत्कारों के किस्से तो बढ़ते ही गए, मगर मंदरवा की मोहब्बत का ये अफसाना ही बनकर रह गया। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.